Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to understand in depth what exactly is CI/CD, which is continuous integration, continuous delivery, which is a core concept of DevOps. इसके साथ में we'll also understand why do we need CI/CD and what are the different tools in the industry to implement it. सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि CI/CD exactly है क्या. It stands for continuous integration, continuous delivery. पर ये तो हमारे टेक्निकल वर्ड्स हो गए. What exactly does that mean in a practical sense? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, काफ़ी कॉमन सा एग्जाम्पल ऑफ एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. लेट्स सपोज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं एंड हमारे साथ और भी काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो एक सिंगल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर कोई भी स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है तो वो वन गो में पूरी बिल्ड हो जाएगी. ओवर टाइम उस एप्लीकेशन के अंदर हमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे जो करने पड़ेंगे. वो हमारे बग फिक्सेस हो सकते हैं, वो नए फीचर इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं. तो जैसे ही हम कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा. उस कोड को हम एग्जिस्टिंग कोड बेस के साथ मर्ज करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड देन डिप्लॉय करेंगे. तो ओवर टाइम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नए चेंजेस हैं जो होते रहते हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज चेंजेस दे गो थ्रू समथिंग कॉल्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. एंड इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें CI/CD का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी भी एप्लीकेशन को जब हम बिल्ड करते हैं या उसके अंदर नए चेंजेस करते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो हमारा काम होता है, चाहे हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं चाहे नए चेंजेस कर रहे हैं, कि हमारा जो भी फीचर है हम उसे डेवलप करेंगे. एक बार हमने डेवलप कर लिया उसके बाद वी आर गोइंग टू कमिट एंड पुश द चेंजेस ऑन टू आवर ओन ब्रांच. तो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेन ब्रांच होती है जो चल रही होती है एंड सारे जो डेवलपर्स हैं वो अपनी खुद की ब्रांचेस के अंदर चेंजेस जो है वो कमिट करते रहते हैं एंड आफ्टर वन पॉइंट दे इंटीग्रेट देयर ओन ब्रांच चेंजेस विद द मेन ब्रांच. एंड इसी तरीके से सारे के सारे डेवलपर्स आके अपने चेंजेस को मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करते हैं. सो दिस इज यूजुअली व्हाट happens when we are using a version control system like Git. तो एक बार हमने चेंजेस को कमिट कर दिया, पुश कर दिया, उसके बाद आती है हमारी बिल्ड स्टेज. Build stage is basically building deployable artifacts from the application code. तो एप्लीकेशन का जो कोड बेस होता है, सोर्स कोड प्लस उसके अंदर हम डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर ले तो हम कोड का एक डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं विच आर कॉल्ड द बिल्ड फाइल्स. बिल्ड फाइल के अंदर हमारी बाइनरी फाइल्स, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आ जाती हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेइंग कि कैसे अगर हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लास्ट में जाकर .apk क्रिएट करनी पड़ेगी. अब बिल्ड के बाद जनरली हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं. सबसे सिंपल हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं जो जनरली डेवलपर्स ही करते हैं. यूनिट टेस्टिंग के बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं टू चेक कि हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इंटीग्रेट होकर तो ठीक से वर्क कर रहे हैं ना. उसके साथ में हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग भी होती है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि नए चेंजेस के साथ हमारे जो पुरानी फंक्शनैलिटीज थी वो सही से वर्क कर रही हैं क्या. तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. एंड एक बार हमने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया अच्छे से, उसके बाद वी जनरली गो टू द रिलीज स्टेप. Release basically means making the entire application available to the end users to actually use it. अब release step के अंदर ही एक important part होता है, एक important step होता है which is called deploying the application. डिप्लॉयमेंट का मतलब है किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी कोड को, किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के ऊपर अवेलेबल कराना. अब जनरली किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली 3 एनवायरनमेंट्स, एक हमारा डेव यानी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, एक हमारा प्रॉड यानी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है. डेव एनवायरनमेंट पे एप्लीकेशन सिर्फ डेवलपर्स के लिए होती है, प्रॉड के ऊपर सारे के सारे एंड यूजर्स के लिए होती है एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट इज बेसिकली द प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. जैसे टीम के अंदर किसी मैनेजर को या CTO को हम डेमो देना चाहते हैं ऑफ हाउ द एप्लीकेशन इज वर्किंग, तो वहां पर हम एप्लीकेशन को पहले स्टेजिंग पर डिप्लॉय कर सकते हैं एंड सारी चीजें जब ठीक से वर्क कर रही होंगी, मैनेजर हमें अप्रूवल दे देंगे तो उसके बाद जाकर उसे हम प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉय कर सकते हैं. इनफैक्ट एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो उसको डिप्लॉय होने के बाद ही परफॉर्म हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम एंड टू एंड टेस्टिंग जब करते हैं तो एंड टू एंड टेस्टिंग के अंदर वी हैव सिक्योरिटी टेस्ट, स्मोक टेस्ट, उसके साथ में अल्फा बीटा टेस्ट होते हैं. तो ये सारे के सारे किसी भी एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के बाद ही किए जाते हैं. तो जनरली इन टेस्ट को डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन हम स्टेजिंग या प्रॉड एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय करने के बाद परफॉर्म करते हैं. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज हाउ वी मेक एनी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग कोड बेस, टू द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन. अब पहले CI/CD से पहले इन द अर्ली डेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैनुअल होता था. एंड जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कुछ भी मैनुअल हो जाता है वहाँ पर बहुत सारे एरर्स होते हैं, क्योंकि जब भी ह्यूमंस होते हैं दे टेंड टू क्रिएट एरर्स. तो वहाँ पर काफ़ी सारे एरर्स होंगे प्लस दिस एंटायर प्रोसेस विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के अंदर जब कोई भी नया चेंज आएगा तो उसे दोबारा से जब हम टेस्ट करेंगे तो पुराने सारे टेस्ट किसी भी ह्यूमन को बैठकर री परफॉर्म करने पड़ेंगे. सो दिस वॉज नॉट अ वेरी गुड वे टू बिल्ड प्रोडक्ट्स.
एंड इन्हीं सारे स्टेप्स को जब हम ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, जब हम ऑटोमेट करने की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रिप्ट्स, हम कुछ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ये हमारी YAML स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं जिसकी हेल्प से हमें पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं एंड इसी ऑटोमेशन को हम CI/CD कहते हैं। तो CI/CD 2 वर्ड से बना है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, जो डिफरेंट स्टेप्स के ऑटोमेशंस के नाम है। तो CI/CD कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो बिल्ड एंड टेस्ट स्टेप्स होते हैं, इन दोनों स्टेप्स को हम ऑटोमेट करते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऑटोमेट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। एंड जब अपने रिलीज या अपने डिप्लॉयमेंट स्टेप को हम ऑटोमेट करते हैं, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। डिलीवरी कहने का मतलब है वी आर बेसिकली डिलीवरिंग द एप्लीकेशन टू द यूजर्स। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जो हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है, विच इज़ कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट काफ़ी सिनोनिम से वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर बहुत एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर अगर एप्लीकेशन को लेट्स सपोज हमने स्टेजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, तो जनरली प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करने से पहले कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में एक मैनुअल स्टेप इन्वॉल्व होता है। मैनुअल स्टेप कहने का मतलब है स्टेजिंग तक ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होगी, बट स्टेजिंग पर किसी ना किसी हमारी टीम के लीडर को आकर अप्रूव करना पड़ेगा कि सारे चेंजेस करेक्ट हैं, एंड उसी के बाद हमारी प्रोडक्शन पर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। तो जहां पर भी ये मैनुअल स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर हम कहते हैं कि हम कॉन्टिन्यूस डिलीवरी को यूज कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन वे टू इंप्लीमेंट CI/CD। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट स्टेजिंग पर हो गया तो बिना किसी मैनुअल अप्रूवल के ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन पर भी हो जाता है, तो वहां पर CI/CD के अंदर हम कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट को यूज कर रहे होते हैं। तो CD जब भी हम सुनते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है कि हम कॉन्टिन्यूस डिलीवरी यूज कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट यूज कर रहे हैं। सो टू समराइज, CI/CD हमारा वो ऑटोमेशन है जो हर एक कोड चेंज के साथ ट्रिगर होता है एंड देन परफॉर्म होता है। जहां पर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन खत्म होता है, वहां पर कॉन्टिन्यूस डिलीवरी स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि CI/CD एग्जैक्टली क्या है, इन सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने का नाम है। बट वाई एग्जैक्टली डू वी नीड दिस ऑटोमेशन? मैनुअल प्रोसेस में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको पहले समझते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको अभी हमने डिस्कस किया, जहां पर एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, हम चेंजेस को कमिट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हमारे लिए बिल्ड प्रिपेयर हो रही है, टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, एंड देन वी आर रिलीजिंग द एप्लीकेशन और डिप्लॉइंग इट। तो फाइनली हमारे पास प्रोड के अंदर हमारी पूरी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन इज अवेलेबल। अब ये सारा का सारा काम अगर हम मैनुअली करते तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती? सबसे पहली और सबसे क्लासिकल प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं जो कॉमन एप्लीकेशन के ऊपर या कॉमन फीचर्स के ऊपर काम करते हैं। तो सारा काम अगर मैनुअली होता तो जनरली सारे डेवलपर्स अपने जो चेंजेस कमिट करने हैं, पुश करने हैं, वो अपनी खुद की ब्रांच के ऊपर कमिट करते। बेसिकली जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज अ मेन ब्रांच दैट एग्जिस्ट, एंड हर एक जो डेवलपर होता है वो अपनी अपनी ब्रांच के अंदर चेंजेस कमिट कर रहा होता है। अब ये चेंजेस कमिट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा व्हेन वीड बी रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट दीज चेंजेस। जैसे हमारी चेंजेस इंटीग्रेट होंगे, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई दूसरा डेवलपर हो सकता है जिसके भी चेंजेस इंटीग्रेट होने हैं। जब भी डिफरेंट डेवलपर्स के कोड को हम मर्ज करते हैं, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर इशूज, एंड इन इशूज को जब हम मैनुअली रिजॉल्व करने बैठेंगे तो विल गिव राइज टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड इंटीग्रेशन हेल, जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा एंड बहुत सारे हमारे ऐसे एरर्स होंगे जो हमसे छूट जाएंगे। अब लेट्स सपोज हमने मैनुअली इंटीग्रेट भी कर लिया, पर फिर भी हमें अपने कोड बेस को फ्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नाउ नीड टू टेस्ट दिस एप्लीकेशन मैनुअली बिफोर इंटीग्रेटिंग एनी न्यू चेंजेस। एंड ये जो मैनुअल टेस्टिंग होती है, इसके अंदर वही सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट दिस इज एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग। टेस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट जो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म होते हैं। जैसे सिर्फ बेसिक यूनिट टेस्टिंग की अगर बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक फीचर के लिए हंड्रेड्स ऑफ यूनिट टेस्ट हैं जो लिखे जा सकते हैं, एंड इस पूरे काम को अगर हम मैनुअली करेंगे तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि हमारी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन तो यूजर्स यूज कर रहे हैं, पर उस टाइम पर यूजर्स हमारे बग्स को डिस्कवर कर रहे हैं जो हमारी टीम डिस्कवर ही नहीं कर पाई। प्लस उसके साथ में वील गेट अनदर प्रॉब्लम विच इज ऑफ इनफ्रीक्वेंट रिलीज, बिकॉज देयर इज अ कोड फ्रीज। मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल डिप्लॉयमेंट में टाइम लगेगा, तो हम नए रिलीजेस को बहुत जल्दी यूजर्स को नहीं दे पाएंगे। प्लस इफ आर रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो मैनुअल, तो यहाँ पर भी एक कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर प्रोडक्शन पर डिप्लॉयमेंट के टाइम पर कोई भी एरर आ गया और हमें लेट्स सपोज प्रीवियस वर्जन पर जाना है वापस, तो उस बैकअप को रिस्टोर करने का प्रोसेस भी मैनुअल है, जो अपने आप में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारी जो एप्लीकेशन है, जब तक हम बैकअप रिस्टोर नहीं करते, या तो यूजर्स बहुत सारे बग्स को इनकाउंटर करेंगे या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउन रहेगी, उसे कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। एंड इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बिफोर CI/CD सिचुएशन ऐसी होती थी कि फ्राइडे को, वीकेंड्स पर, शाम में कोई जनरली प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉयमेंट नहीं होता था, बिकॉज इफ एनीथिंग ब्रेक्स देयर विल बी नो डेवलपर अवेलेबल इन द ऑफिस टू फिक्स दोज थिंग्स। तो इस तरीके से हमारी CI/CD ने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया एंड पूरे प्रोसेस को सिंपल बनाया। तो जब भी मैनुअल प्रोसेस होता था, थिंग्स वर टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, तो हमारे पास एक तरीके से रिलायबिलिटी एंड स्पीड आती है इन द एंटायर प्रोसेस बिकॉज ऑफ CI/CD। तो CI/CD के आने के बाद क्या
हुआ, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बिल्ड एंड टेस्ट ऑटोमेट हो गया, जिसका मतलब है कि अब कोई डेवलपर अगर अपनी लोकल ब्रांच के ऊपर कोई चेंज कमिट करता है, पुश करता है, तो वहीं पर उसे बिल्ड करके देख लिया जाएगा कि बिल्ड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वहीं पर उसे टेस्ट करके देख लिया जाएगा कि सारे के सारे टेस्ट क्लियर हो रहे हैं क्या। एंड ये ऐसा काम है जो हर एक सिंगल कमिट पर जनरली परफॉर्म होता है। तो जब हम अपने कोड को इंटीग्रेट करेंगे, दिस कोड इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस, एंड सेम टेस्टिंग हमारे और डेवलपर्स के लिए भी होगी एट एवरी कमिट। एंड पूरे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में किसी भी स्टेप पर अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर डेवलपर जाकर चेक कर सकता है कि कोड में एग्जैक्टली क्या एरर आया, दे कैन फिक्स दैट कोड, दे कैन रिकमिट द चेंजेस एंड इंटीग्रेट इट विद द मेन ब्रांच। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का। एंड कंटिन्यूस डिलीवरी का ये सिग्निफिकेंस है कि अब एक सिंगल दिन के अंदर अगर हमें 5 नए फीचर्स भी जाकर प्रॉड के ऊपर डिप्लॉय करने हैं, देन दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग इन एन ऑटोमेटेड मैनर। अब हाउ डू वी इंप्लीमेंट CI/CD पाइपलाइंस? उसके लिए बेसिकली हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम GitHub Actions का एग्जांपल लें, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल टू इंप्लीमेंट CI/CD पाइपलाइंस, तो वहाँ पर वी हैव टू राइट YAML फाइल्स। तो .YAML विच स्टैंड्स फॉर येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, उसके अंदर वी हैव टू राइट सम इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रिप्ट जो Node.js के कोड को बिल्ड करती है एंड देन टेस्ट करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्क्रिप्ट अगर हम कोई भी नया चेंज अपनी ब्रांच के अंदर पुश करेंगे तो हमारे लिए एक वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वर्क फ्लो के अंदर जो स्क्रिप्ट के अंदर हमने कमांड्स लिखे थे, इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, वो एक एक करके रन होने लगेंगे एंड वहाँ पर जाकर हर एक स्टेप पर हम चेक कर सकते हैं। एंड इफ ऑल ऑफ द टेस्ट सक्सेसफुली पास, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ऑफ 2 टेस्ट, इफ दे पास्ड तो हमारे पास एक ग्रीन टिक आ जाएगा विच बेसिकली मीन्स दैट द ऑटोमेशन वाज सक्सेसफुल। लेकिन अगर कहीं पर भी टेस्ट फेल होते हैं तो हम एग्जैक्ट स्टेप पर जाकर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू आया, कौन से टेस्ट हैं जो एक्चुअली फेल हुए, एंड देन वी कैन मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द कोड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग CI/CD पाइपलाइंस। अब CI/CD पाइपलाइन को एग्जैक्टली सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए वी हैव मल्टीपल टूल्स विच आर अवेलेबल टू अस। इसके अंदर वी हैव GitHub Actions, Jenkins, Circle CI, Travis CI, GitLab CI/CD, Bamboo, एंड इसके साथ में इंडस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। अब जनरली इनमें से कौन से टूल को हमें सीखना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली डिपेंड करता है कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम उसी टूल के ऊपर काम करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है। बट द 2 मोस्ट पॉपुलर टूल्स इन दीज आर GitHub Actions एंड उसके साथ में Jenkins। GitHub Actions की अगर बात करें तो GitHub Actions इज़ वेरी पॉपुलर, इट वॉज रिलीज इन 2019 एंड इट इज़ नेटिव टू GitHub। मतलब अगर हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारा कोड बेस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है ऑन GitHub, तो GitHub Actions को यूज करना टू सेटअप आवर CI/CD pipeline is going to be very very easy. So I personally find GitHub Actions to be very intuitive to set up our own CI/CD. उसके साथ में we also have Jenkins, which is fairly old. It was released in 2011 एंड Jenkins इज बेसिकली अ जॉब्स ऑर्केस्ट्रेटर, जिसके अंदर काफ़ी सारे ईजी कस्टमाइजेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। काफ़ी जो कंपनी हैं जिन्होंने 2019 से पहले स्टार्ट किया था, दे वर यूजिंग Jenkins फॉर देयर CI/CD। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स टू सेटअप अ CI/CD सेटअप, बट इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली हार्डर टू मेंटेन। इसीलिए आफ्टर द रिलीज ऑफ GitHub Actions देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच शिफ्टेड फ्रॉम Jenkins टू GitHub Actions। इफ यू आस्क अबाउट माई रिकमेंडेशन, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद GitHub Actions अगर हम फर्स्ट टाइम CI/CD को सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम Git एंड GitHub जैसे टूल्स को यूज करते आ रहे हैं, तो इट विल बी मोर इंट्यूटिव एंड ईजी फॉर अस। अब कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट आर वेरी रिलेटेड टर्म्स। तो CD में इन दोनों टर्म्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक बार हमारा जो भी कोड बेस है वहाँ पर हमने अपने कोड को बिल्ड कर लिया, बिल्ड करने के बाद टेस्ट कर लिया, नाउ आवर कोड इज़ रेडी टू बी डिप्लॉयड। तो ये जो प्रोसेस है ये तो हमारे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में आ जाता है। उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, वी डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन ऑन द स्टेजिंग इन्वायरमेंट। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं कि अपने कोड को हम स्टेजिंग पर डिप्लॉय करते हैं एंड स्टेजिंग के बाद जनरली कुछ एंड टू एंड टेस्ट होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, लाइक कंप्लायंस, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टेस्ट। तो उसके बाद सारे टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद जनरली हमें मैनुअल अप्रूवल मिलता है फ्रॉम अ मैनेजर और फ्रॉम अ टीम लीड, जिसके बाद जाकर हम डिप्लॉय करते हैं ऑन प्रोडक्शन। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल अप्रूवल इन्वॉल्व होता है। बट इसी सेम प्रोसेस के अंदर इफ़ वी रिमूव द मैनुअल अप्रूवल, लेट्स कॉपी इट, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम मैनुअल अप्रूवल को हटा दें एंड द एंटायर फ्लो इफ़ इट वर्क्स इन एन ऑटोमेटेड मैनर, कि ऑटोमेटिकली हमारे टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद कोई मैनुअल अप्रूवल नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रॉड पर डिप्लॉयमेंट हो गया, तो इस तरीके के डिप्लॉयमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर देयर इज़ नो मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारी कंपनी के अंदर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होती है फॉर डिप्लॉयमेंट, वी हैव कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब जनरली मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस डिलीवरी फॉलो होता है, तो इन दोनों के भी अपने पर्टिकुलर यूज केसेस हैं
हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव वेरी सेंसिटिव डेटा, लाइक अगर हम कोई बैंकिंग एप्लीकेशन या कोई फिनटेक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर वी लिटरली हैव द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल, तो वहाँ पर हम किसी भी नए चेंज को बिना मैनुअल अप्रूवल के नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पर जनरली कंटिन्यूस डिलीवरी विल बी बेटर सूटेड। बट लेट्स सपोज अगर हम नेटफ्लिक्स जैसी या हॉटस्टार जैसी कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा के साथ डील नहीं करेंगे, और ऐसे में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड डेवऑप्स टीम, तो वहाँ पर वी कैन फॉलो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब एक बार हमने अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया, टेस्ट कर लिया, डिप्लॉय कर लिया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि इतने सारे टेस्ट के बाद कोई ना कोई बग है जो एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच गया है, यूजर्स तक पहुंच गया है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी CI/CD के साथ डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं जिनको यूज करते हैं सो दैट वी हैव ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम, कि कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि यूजर्स को या तो बगी एप्लीकेशन को यूज करना पड़ रहा है या फिर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली डाउन है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द यूजर्स। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें से एक काफी कॉमन स्ट्रैटेजी है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली कहती है कि हम अपनी एप्लीकेशन के लिए दो आइडेंटिकल बट सेपरेट एनवायरमेंट्स को क्रिएट करेंगे। इनमें से फर्स्ट एनवायरमेंट है हमारा ब्लू एनवायरमेंट विच बेसिकली होल्ड्स द करंट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन, and second environment is the green environment which basically holds the new version of the application। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर करंट वर्जन 3 है और हम वर्जन 4 पर मूव करना चाहते हैं तो हम दोनों के दोनों वर्जन्स को सेपरेट एनवायरमेंट्स के अंदर रखेंगे। अब जितना भी ट्रैफिक हमारी एप्लीकेशन पर आ रहा था ओरिजिनली वर्जन 3 पर, उस सारे के सारे ट्रैफिक को हम रीडायरेक्ट कर देंगे टू वर्जन 4। तो सारे यूजर्स अब वर्जन 4 पर चले गए एंड इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि वर्जन 4 के अंदर इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो वापस से पूरे के पूरे ट्रैफिक को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू द प्रीवियस वर्जन। सो स्विचिंग बैक टू द प्रीवियस वर्जन बिकम्स वेरी इजी। इसके साथ में वी हैव अदर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज, जैसे एक होता है हमारे पास कैनरी डिप्लॉयमेंट। कैनरी डिप्लॉयमेंट के अंदर व्हाट वी बेसिकली डू इज कि हम अपने पूरे ट्रैफिक को एक साथ न्यू वर्जन पर रीडायरेक्ट नहीं करते। इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली हम थोड़े से ट्रैफिक को अपने न्यू वर्जन की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 100 यूजर्स तो 100 में से इनिशियली 5 to 10% यूजर्स को ही हम 1 घंटे 2 घंटे 3 आवर्स के लिए न्यू वर्जन की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन तो उसके बाद हम और यूजर्स को रीडायरेक्ट करेंगे। फिर इफ़ थिंग्स आर वर्किंग फाइन तो हम और यूजर्स को रीडायरेक्ट करेंगे। एंड इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली अपने नंबर ऑफ यूजर्स को न्यू वर्जन की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। एंड देन देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पर सारे के सारे यूजर्स हमारी न्यू एप्लीकेशन को कर रहे होंगे। तो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है, न्यू ऐप पर यूजर्स कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन्हें हम वापस से अपने पुराने वर्जन की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज आल्सो अनदर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी व्हिच इज कॉल्ड रोलिंग डिप्लॉयमेंट। रोलिंग डिप्लॉयमेंट के अंदर वी हैव अ सिंगल एनवायरनमेंट जिसको हम मेंटेन करते हैं, पर जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैव अ लोड बैलेंसर व्हिच इज कनेक्टेड टू डिफरेंट इंस्टांसेस। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स इंस्टांसेस पर फॉरवर्ड होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंस्टांसेस पर इनिशियली इट कैन बी अ सिंगल इंस्टांस और अ ग्रुप ऑफ इंस्टांस जिन पर हम अपने न्यू वर्जन को डिप्लॉय करते हैं एंड बाकी सारी इंस्टांसेस पर हमारा जो ओल्ड वर्जन है दैट इज डिप्लॉयड। तो हम कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए बेसिकली टेस्ट कर पाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टांस की हमारा जो न्यू वर्जन है इफ इट इज वर्किंग वेल, एंड अगर चीजें ठीक चल रहे हैं तो धीरे धीरे हम दूसरे इंस्टांसेस के अंदर भी अपने न्यू वर्जन को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज अलॉन्ग विद CI/CD। नाउ CI/CD इज समथिंग जिसको अगर हम स्केलेबल एप्लीकेशंस या लार्ज टीम्स के साथ यूज करते हैं देन इट मेक्स आवर वर्क मोर सिंपल। इनफैक्ट डॉकर एंड कुबरनेटीज जैसे जो टूल्स होते हैं उन्हें हम इस पूरे फ्लो के साथ जब इंटीग्रेट करते हैं तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बना देती है। सो ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड डॉकर ट्यूटोरियल दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। तो आई होप कि आज के सेशन से हमें डिटेल में समझ में आया होगा व्हाट एग्जैक्टली CI/CD, व्हाट इज इट्स रोल, हमें क्यों CI/CD की जरूरत पड़ती है, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन यूज। सो इफ यू वांट अनदर सेशन ऑन एनी DevOps कॉन्सेप्ट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।